जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? सुखी और समृद्धशाली होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, 2022 आने वाला है, 2021 जाने वाला है। आप सभी को, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन सभी को नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपके लिए आने वाला वर्ष उत्तम, अति उत्तम और सौभाग्यवर्धक हो। दोस्तों, हमारा आधा समय यही सोचने में जाता है, जब न्यू वर्ष आने वाला होता है, नया साल आने वाला होता है, तो हम कैसे अपने जीवन को और अच्छा बनाएं और सरल और सुगम बनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें। हम ऐसी क्या चीज हमें संकेत दे, हम भविष्य का, यदि हम किसी भविष्य वक्ता से मिले, भविष्य बताने वाले से मिले, तो हम सबसे पहले यही पूछेंगे कि हमारा आने वाला समय कैसा है। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लाई हूँ, उसमें यही बताने वाली हूँ मैं कि आपको ऐसे कौन से संकेत हैं जिन्हें मिलने से आप अपने आने वाले समय के लिए सोच सकते हैं कि वह कैसा रहेगा। बहुत सारे संकेत हमें प्रकृति स्वयं देती है, ईश्वर स्वयं देते हैं। यदि आपको भी वह संकेत मिल रहे हैं या सुबह सुबह मिले, तो आप मान जाइए कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। आप मेरा इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। साथ ही अच्छा लगे तो लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें। और यदि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके रिश्तेदार इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, कौन नहीं रखता, सभी रखते हैं, आप उनके साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, सुबह का समय बहुत खास होता है। जो सुबह जल्दी उठता है, सूर्योदय से पूर्व उठता है, वही बता सकता है कि सुबह का समय कैसा होता है। जो देर तक बिस्तर पर सोए रहे, सूरज जब ऊपर चढ़ आए, जब उठे, तो वह नहीं बता सकता है। इस समय होने वाली अच्छी बुरी घटनाएं आपके पूरे दिन की दशा दिशा सभी तय कर देती है। इसलिए लोग अक्सर सुबह के कार्यों को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं और बहुत दिमाग में अपने एक विचार बनाए रखते हैं कि आज हमें ये करना है, आज हम ऐसा करेंगे, आज हम इस कार्य को करके ही मानेंगे, या हमें कुछ आज जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने वाली नहीं है या है। ये सब दिमाग में सोच पलती है। जब हम सुबह उठते हैं, हम बहुत सारे कार्यों की लिस्ट अपने दिमाग में तैयार रखते हैं, और रखना भी चाहिए। साथ में कार्यों के साथ साथ हमारे दिमाग में एक और बात चलती है कि हमारे कार्यों में सफलता कितनी मिलेगी। वहीं सुबह मिलने वाले संकेतों को भी धर्म और ज्योतिष में बहुत ही अहम माना गया है। सुबह सुबह मिले हुए संकेत बड़ी बड़ी घटनाओं को इशारे में बता देते हैं। इनमें से कुछ संकेतों को बहुत ही शुभ माना जाता है, माना गया है। आज हम कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में आपको बताते हैं जिनका मिलना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, शायद आपने कभी एहसास किया होगा, आपने कभी ना कभी तो अनुभव किया ही होगा। आप सुबह बिस्तर पर उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे या सूर्योदय से पूर्व उठे, और यह कार्य उसी के साथ हो सकता है जो थोड़ा जल्दी उठना हो, क्योंकि देर से उठने वालों के लिए यह सुख नहीं प्राप्त होता है। आप सुबह बिस्तर पे ही आपने आंख खोली और आपको ऐसा लगे कि शंख बज रहा है, कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही है, मंत्रोच्चार की आवाज आ रही है। यदि आपके कानों में ऐसी कोई आवाज पड़े, तो आप मान लीजिए कि वह दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उस दिन आपको या तो कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, या आप जो भी कार्य करना चाह रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में रूपरेखा है, वह कार्य आपका सफल होने वाला है। आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में मानकर चलिए कि एक वो ईश्वर की तरफ से आपको संकेत मिल रहा है कि आज आपकी सुबह बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत ही बढ़िया, और आपके सारे कार्य सिद्ध होने वाले हैं आज की तिथि में जो आप करने जाएंगे। सुबह यदि आपको घर से निकलते ही यदि आपको कोई सफाई कर्मी झाड़ू लगाते दिख जाए या साफ सफाई करते दिख जाए, ये धन मिलने के संकेत हैं। यदि आप उस दिन कोई धन से संबंधी कार्य करने जा रहे हैं,
कोई कार्य, कोई नौकरी के लिए जा रहे हैं, आपको उसमें सफलता मिलेगी। या आप अपने कारोबार, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आप मान कर चलिए उस दिन और दिनों की अपेक्षा आपको ज़्यादा धन प्राप्ति होगी। आपकी दुकान पर, आपके कारोबार में ज़्यादा ग्राहक आने वाले हैं। यदि सुबह के समय सफेद गाय किसी के घर के दरवाजे पर आकर रंभाती है, यह अत्यंत शुभ होता है। यह भी एक ईश्वरीय संकेत है आपको कि इस घर में अब खुशियां आने वाली है या कोई मांगलिक कार्य जल्दी ही होने वाला है। यह भी एक ईश्वरीय संकेत है जिसे आप शायद नहीं विश्वास करें या नहीं मानते होंगे, लेकिन आज के बाद आप इसको देखना, जिस दिन ऐसा हो उस दिन पूरा दिन नोट करना एक कागज पर कि आज में हमारे साथ क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। ज्यादा पॉइंट अच्छे के ही निकलेंगे। आपका जो कार्य के लिए आप सोच के बैठे थे आज करने के लिए, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। साथ ही सुबह आपको उठते ही आपकी नजर यदि सबसे पहले दूध, दही या दूध से बनी हुई सफेद चीजों पर पड़े, यह भाग्य वृद्धि का संकेत है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर पूरी तरीके से होने वाली है। ये बहुत बड़ा इशारा है। ऐसा नहीं कि ऐसा तो सभी के साथ होता होगा कि जो सुबह उठकर किचन में जाए और सबसे पहले फ्रिज खोलकर दूध निकाले, उसको तो दूध दिखेगा ही, लेकिन अचानक से कभी कभी ऐसा होता है कि हम उठे और हमारे पास ही हमारे घर का कोई बच्चा या कोई दूसरा मेंबर दूध लिए सामने खड़ा हुआ है और वो दूध आपको अचानक से आपकी दृष्टि पड़ गई वहां। उस बात को आप मान के चलिए कि उस दिन आपको, आपका भाग्य प्रबल है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने ही वाली है। आप वह दिन नोट करें और देखें कि उस दिन आपको और दिनों की अपेक्षा कैसे धन ज्यादा प्राप्त होता है। साथ ही सुबह के समय स्वास्तिक दर्शन, श्रीफल दर्शन, शंख, मोर, जहाँ कहीं घरों पर मोर आते हैं वहां ऐसा होता है, रोज नहीं दिखते, अचानक से किसी दिन मोर घर पर बैठा हुआ मिलता है, या जैसे ही आप गेट खोलते हैं घर के सामने कहीं मोर बैठा हुआ दिख जाए, हंस दिख जाए या फूल, कोई फूल लेके निकलता दिख जाए, ये भी आपके लिए बहुत ही बेहद शुभ संकेत है। आपको सौभाग्यशाली बनाने में बहुत ही ज्यादा लाभदायक आपको संकेत हैं। ये आपको दिखते हैं तो आप मान कर चलिए कि आपको, आपके सौभाग्य में वृद्धि होने वाली है। आपको हर जगह से लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही जब आप अपना सुबह उठकर मेन गेट खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं और कोई सुबह सुबह श्रृंगार के ही सुहागन महिला पूजन की थाल लिए दिख जाए या कुंवारी कन्या भरा हुआ कलश लेते के जाते दिख जाए, ये भी आपको बहुत शुभ संकेत होता है। किसी भी कार्य में आपको सफलता मिलने के पूर्व संकेत हैं। उस दिन का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। पक्षी को चहचहाट जो सुबह उठता है उसे रोज ही सुनने को मिलती है, लेकिन अचानक से आपकी किसी दिन, आप रोज लेट उठ रहे हैं और अचानक से आप सुबह उठे और आपको पक्षियों की चहचहाट सुन गई, तो मान लीजिए आपका पूरा दिन सकारात्मकता में गुजरने वाला है। नकारात्मकता आपके पास भी नहीं आने वाली। आप इन बातों को हमेशा ध्यान रखें, लेकिन आप इन बातों को नोट जरूर करना, अवश्य एक बार ट्राई जरूर करना। ट्राई करने में अपना कुछ नहीं जाता। आप इसे जब ट्राई करेंगे, जब भी आप एक ईश्वरीय शक्ति को अपने आसपास पाएंगे। जो भी ईश्वरीय प्रदान वस्तुएं हैं हमें, जो इतना प्यारा मौसम, इतने पक्षियों की चहचहाट, फूलों का दिखना, गाय का रवाना, आप ये सब चीजों को अपने जब साथ में देखेंगे, उसके बाद आप पूरा दिन देखेंगे अपना, आप देखना बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप ईश्वरीय शक्ति को एक बार अपने पास करीब पाएं, तो आप यह जो मैंने उपाय बताया है वह आप अवश्य सिर्फ एक पेज लीजिए और नोट करिए कि किस दिन आपको सुबह क्या दिखा, क्या सुनाई दिया और उससे आपका दिन कैसा निकला। आप विश्वास करने लगेंगे एक अदृश्य शक्ति पर जो आपके आसपास हमेशा विद्यमान है। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।